मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं। Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyid Ishfaq Tirmizi from Kunil Qaziabad, Educational Zone, Mawar. Dear students, as you know, we have discussed in our previous class the Gram Sabha and how Gram Sabha works, how Gram Sabha functions, who are the members of the Gram Sabha. Today we are going to discuss it is 3 tiers. As you can see here, आप देख सकते हो जो फर्स्ट है इसे हम ग्राम और विलेज पंचायत कहते हैं, यानी जो फर्स्ट टायर है तो इसको हम ग्राम या विलेज पंचायत कहते हैं। दूसरा जो है ब्लॉक समिति और जनपद समिति जिसे हम कहते हैं, जो ब्लॉक लेवल पे होती है, और तीसरी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसे हम जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इनको एक एक करके यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझेंगे। फर्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट फंक्शंस, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, ये आज हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जैसे हमने ग्राम सभा में पढ़ा कि ग्राम सभा में मेंबर्स होते हैं सभी जो 18 साल के हो या 18 साल से ज़्यादा, अबव देन 18 ईयर्स ऑफ एज, तो वो अपना वोट कास्ट करते हैं और अपने वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और विज़ाविज़ साइमल्टेनियसली वो सरपंच को भी इलेक्ट करते हैं। यानी वार्ड से जो अपने उनके स्मॉलर एरियाज़ हैं उनसे वो पंच जो है, पंच का इलेक्शन होता है, तो पंच जो है एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको वो वहाँ पे इलेक्ट करते हैं। तो दूसरे जो हैं वहाँ पे देखते हैं हम इस ग्राम पंचायत में, इसका मेंबर वो है सरपंच। जैसे हम पंच का इलेक्शन करते हैं इसी तरीके से जो है सरपंच का इलेक्शन होता है। साइमल्टेनियसली हम पंच को भी इलेक्ट करते हैं और सरपंच को भी इलेक्ट करते हैं, यानी हम अपना जो है वोट कास्ट करते हैं। तो वहाँ पे और एक मेंबर होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो है जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं, पंचायत सेक्रेटरी, तो ये इलेक्ट नहीं होता है बल्कि ये डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जैसे हम देखते हैं इस ग्राम पंचायत और वी कैन से विलेज पंचायत में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सेक्रेटरी VLWs होते हैं। VLWs विलेज लेवल वर्कर्स, यानी जो विलेज लेवल वर्कर्स होते हैं ये सेक्रेटरी होते हैं। तो सेक्रेटरी जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्रेटरी का काम होता है कि वो यानी जो मीटिंग जो है वो कॉल करता है मीटिंग ग्राम सभा की, और वहाँ जो भी प्रोसीडिंग है, वहाँ जो भी अहम फैसले लिए जाते हैं या वहाँ जो भी कुछ किया जाता है वहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड proceedings of the meeting. Dear students, you must keep this important point in your mind that secretary जो है वो रिकॉर्ड करता है जो भी प्रोसीडिंग्स हो मीटिंग के दौरान,
यानी जो उसमें जो जैसे कि हमने देखा ग्राम सभा में जो है प्लान्स पे डिस्कस, लोगों के सामने प्लान रखा जाता है, उस पर डिस्कशन किया जाता है। आफ्टर डिस्कशन जो है वहाँ पे एक प्लान मुरतब किया जाता है, उसका जो है बिल्कुल लिस्ट बनाया जाता है, कौन कौन से जो है वर्कर्स जो है कौन कौन से काम है जिनको हम यहाँ पे करेंगे या इस विलेज में करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो हरदास गांव जो है उसमें वाटर क्राइसिस थी, तो उसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम का निज़ाम जो था वो उनको कंस्ट्रक्ट करना था, या वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म वो सोचते थे, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जैसे वाटर शेड वो बनाना चाहते थे। तो वो जो है जो जितने भी या वो वहाँ पे हमने देखा कि बीपीएलएस जो थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, एज वी हैव डिस्कस्ड, दोज फैमिलीज, दोज हाउस होल्ड हु हैव नॉट अबोव दैन 30 रुपीज़ 32 per day income is enlisted in the category of the BPLs, यानी below poverty line उस कैटेगरी में रखे जाते हैं उनको। तो यानी वहाँ पे जो ये अगर वो लिस्ट फ्रेम किया जाता है तो इस ये जो है सेक्रेटरी जो होता है वो इसकी रिकॉर्ड करता है, जितने भी प्रोसीडिंग्स इसमें मीटिंग के होंगे तो वो रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे जो है पंच, जिसको जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट प्यारे बच्चों किसका होता है? ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का? हमने पढ़ा है ग्राम सभा का, प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम सभा। यहां पर भी वो हेड होता है, लेकिन ग्राम सभा की जो यानी वहां जो है वो एज ए प्रेसिडेंट होता है, वहां पे ये सरपंच। तो यहाँ पे जो पंच, अब जो हमारे पंच रह गए तो ये मेंबर्स होते हैं, ये जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मेंबर्स है, ये इलेक्ट होकर अपने वार्ड से आते हैं, ये होते हैं मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैम टू नो, अब हमें पता चला कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। पंच होते हैं, सरपंच होता है और सेक्रेटरी होता है, ये मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के। तो अब हम पढ़ेंगे, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत की कौन कौन सी फंक्शन है, क्या क्या काम करती है ये। फर्स्ट पॉइंट आप देखते हैं कि जो है अप्रूव्स प्लान्स ऑफ ग्राम सभा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अप्रूव्स प्लान्स ऑफ ग्राम सभा। यहां पर हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि ग्राम सभा में, इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड प्लान्स जो रखे जाते हैं ग्राम सभा में लोगों के सामने, जहां पर सारे मेंबर्स होते हैं और सरपंच भी होता है, पंचस भी होते हैं, सारे लोग वोटर्स होते हैं जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। तो उनके साथ डिस्कस किया जाता है और लास्ट पे एक जो है लिस्ट फ्रेम किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से हमें काम करने हैं इस साल गांव में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, जैसे बुक में कि हरदास जो है, हरदास एक गांव है, वहाँ पे पहले उन्होंने इम्पोर्टेंस दी कि वाटर क्राइसिस दूर होनी चाहिए, वाटर शॉर्टेज जो है वो दूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अप्रूव्स प्लान्स ऑफ ग्राम सभा, यानी जितने भी प्लान बनते हैं ग्राम सभा में उनको अप्रूवल मिलता है, इनको अप्रूव करते हैं, वो करते हैं ग्राम पंचायत। यानी जो ये फर्स्ट टायर है ग्राम पंचायत, और वी कैन से विलेज पंचायत, इट अप्रूव्स द प्लान्स। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 is implement development programs. Implement development programs.
यानी इस ग्राम पंचायत की दूसरी फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? इम्प्लीमेंटेशन, और वी कैन से इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप देखिए, सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टेट स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है। सम टोटल में अगर देखा जाए, जो ये पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है, ये एज एग्जीक्यूटिव काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है ग्राम पंचायत में, यानी लागू करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि ग्राम सभा में क्या होता है, लिस्ट फ्रेम होता है। लिस्ट फ्रेम होता है बीपीएल कैटेगरी की। हमने इस साल जो है 10 फैमिलीज का नाम जो है इनलिस्ट किया, किसमें? बीपीएल कैटेगरी में। तो अब उनकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आई थ्रू ए प्रॉपर प्रोग्राम, थ्रू ए प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि इनको भैया इनको तो मकान के लिए पैसे दे दो इस साल। तो यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। सो वी कैन से दैट implementation of the development programs took place in the gram panchayat. Third point, यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो हाँ, यहाँ पे एक बात आपको ज़हनशीन करनी है कि बहुत सारी रियासतें, बहुत सारे स्टेट्स जो है वहाँ पे कमिटीज़ उन्होंने बनाई। क्या कमिटीज बनाई? कंस्ट्रक्शन कमिटीज बनाई, या कोई डेवलपमेंट कमेटी बनाई, जो उसके मेंबर्स जो है, उसके मेंबर्स लिए गए ग्राम सभा से भी, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स को लिया गया, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई ऑफिसर्स होते हैं तो जिनको एक एक्सपीरियंस होती है, उनको एज ए मेंबर लिया जाता है वहाँ से। तो और जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स है, एज वी हैव डिस्कस्ड माय डियर स्टूडेंट्स, दैट कि वहाँ पे जो मेंबर्स है, पंचेस, सरपंच प्लस सेक्रेटरी जो है, वो कमिटीज बनाते हैं। ये मिलजुल कर कमिटीज बनाते हैं टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क्स, यानी बहुत सारे कामों को ये कलेक्टिवली, इकट्ठे तौर पर जो है काम अंजाम देते हैं। नंबर 4 इज हियर, वन ऑफ द आई कैन से इम्पोर्टेंट जो है इसकी फंक्शन, ये मेंटेन करती है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर दिस फैसिलिटी। हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, या हम देख यहाँ पे जो है, जैसे कि ग्राम सभा में आपके बुक में है, हमारे जो इस चैप्टर में है कि हरदास जो गांव था, हरदास गांव में क्या था कि कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम जो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, तो इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर वहाँ पे प्लान ग्राम सभा में बना कि यहाँ पे भैया इस साल तो हम ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो ये अब कौन आएगा इसको कंस्ट्रक्ट करने में? डियर स्टूडेंट्स, ये तो ग्राम पंचायत है जो कंस्ट्रक्ट कर सकती है वहाँ पे, यानी एग्जीक्यूट इसको करना है, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकती है ड्रेनेज सिस्टम, या अगर कोई वाटर, जैसे हरदास, मैं फिर से कहता हूँ इस कहानी के बारे में कि हरदास जो गांव में, वहाँ पे पहले इंपॉर्टेंस दी गई दिस वाटर क्राइसिस को, वाटर शॉर्टेज को। तो इसमें जो है अब ये वाटर शॉर्टेज जो, जैसे वहाँ पे डिसीजन लिया गया, हम नए कुएं नहीं खोदेंगे, बल्कि जो कुएं खोदे गए ऑलरेडी उन्हीं को और उनकी और खुदाई की जाएगी और पानी निकल आएगा। तो अब ये काम कौन करेगा? ये ग्राम पंचायत करेगी। और रिपेयरमेंट, यानी स्कूल बिल्डिंग्स हैं या जो भी गवर्नमेंट है बिल्डिंग्स वहाँ पे है, या सिंपली हम कहेंगे कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स कि जैसे हमारे स्कूल है, ये सब लोगों के हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा ही स्कूल है। जैसे वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट है या पंचायत बिल्डिंग है, या फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स है,
तो जो वो बिल्डिंग्स है यानी वो कॉमन प्रॉपर्टी में आते हैं, यानी वो सभी लोगों की प्रॉपर्टी होती है। तो हम देखते हैं अगर उनमें कोई मेंटेनेंस, कुछ मेंटेनेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल रिपेयरमेंट हो उनका, तो वो जो है वो ग्राम पंचायत करती है। एंड वन मोर important function is levying taxes. Levying taxes on land, water, etc. जो ये ग्राम पंचायत है ये टैक्स इम्पोज करती है। हम देखते हैं कि जो है एक मुल्क में या एक रियासत में जो है ज़्यादातर जो टैक्स कलेक्शन है वो इनका काम नहीं होता है, बल्कि वो काम होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो टैक्स जो है उसमें इम्पोज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पावर दिया गया है ग्राम पंचायत को, कहीं कहीं पे ये टैक्स इम्पोज कर सकती है, कहीं कहीं पे ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं लैंड पर ये टैक्स ले सकती है, या कहीं पे जो है अगर कहीं पे जो वाटर है, इरिगेशन वाटर, या कोई कहीं पे जो मतलब ड्रिंकिंग वाटर है उस पर ये लेवी कर सकता है टैक्स इम्पोज। कैटलर्स, वन मोर पॉइंट इज कैटलर्स, यानी उन पे ये टैक्स लेते हैं। तो इनकी जो ये फंक्शन है वो जो है ये इनका काम है कि ये लेवी कर सकता है टैक्स, इम्पोज कर सकता है टैक्स। वन मोर फंक्शन इज that it executing, as we have discussed, that it executes government schemes and generating employment in the village. For example, यानी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, यानी अगर हम देखेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इंदिरा आवास योजना जैसे स्कीम है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ये स्कीम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर इनको लागू करते हैं, इनका जो है फ़ायदा देते हैं, ये ग्राम पंचायत का काम है। वी कैन से एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल स्कीम्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होते हैं, जो सेंटर से मरकजी सरकार से, यानी इस लेवल से जो है, इस लेवल से जो स्कीम्स जो है स्पॉन्सर होती है, या स्टेट गवर्नमेंट से जो स्कीम्स स्पॉन्सर होते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट जो है एग्जीक्यूट करता है ग्राम पंचायत। सो वी कैन से दिस इज द मेन फंक्शन, दैट एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीपीएल के लिए या मकान बनाने के लिए फंड्स दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, तो मरकज़ से जो स्कीम आती है, डायरेक्ट हम ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट सेंटर से कोई आएगा, मरकज़ी सरकार से कोई आदमी आएगा और बोलेगा मुझे लिस्ट दे दो, मैं उनको पैसे देता हूँ, या मोदी जी तो नहीं आ सकते हमारे गांव में और वो ढूंढेंगे कि कौन जो हाउस फैमिली है या हाउस होल्ड है उसको हम देंगे ये स्कीम, ये फंड असिस्टेंस जो है पैसा देंगे, वो मकान बना सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये काम दिया जाता है दिस ग्राम पंचायत को, और वो क्या है, उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट फ्रेम किया होता है, उनको पता होता है एट द ग्राउंड लेवल कि इन स्कीमों का फ़ायदा किस किस को मिलना चाहिए, देना चाहिए। एंड अब जो है यहाँ पर और एक बात है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कैसे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एज यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, जो एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी जो नरेगा से एक प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के तहत एक मज़दूर को जो है उसको काम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंचायत में जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, ड्रेनेज सिस्टम, या कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग करनी है, या रोड हमें जो है रोड कनेक्ट करना है मेन रोड के साथ, गाँव से
जो रोड बनता है वो बनाना है, तो वहाँ पे जो मज़दूर होते हैं वो वहाँ के ही लोग होते हैं, उनको पहले से ही उनको जॉब कार्ड दिए जाते हैं और उस स्कीम के तहत उनको रोज़गार दिया जाता है. सो वी कैन से इट इज़ द फंक्शन, it is the duty of this ग्राम पंचायत that they generate employment. जो विलेज में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो ग्राम पंचायत ही करता है. तो now we have second this tier. This is block simiti. Block simiti. As my dear students, you can see this is second tier block simiti, or we say Janpad simiti. Janpad simiti. हमने देखा कि ब्लॉक लेवल पे क्या ये ग्राम पंचायत विलेज पंचायत में क्या होता है कि वहाँ जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स जो है वो सरपंच होता है, पंच होते हैं और सेक्रेटरी होता है. तो ब्लॉक समिति में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है हेड इसका होता है, यानी ये ब्लॉक लेवल पे होती है. वो तो विलेज लेवल पे हुआ फर्स्ट टायर इसका, जो ये दूसरा है ये ब्लॉक लेवल पे होता है. ब्लॉक लेवल में क्या होता है कि ब्लॉक लेवल पे हम देखते हैं इसमें बहुत सारी पंचायतें आते हैं, 2, 3, 4, 5. फॉर एग्जांपल इसमें 5 पंचायत भी आ सकती है, 6 पंचायत भी आ सकती है. तो जितने भी ग्राम पंचायतें हैं ये अंडर रहती है ब्लॉक समिति, और वी कैन से जनपद समिति. तो ब्लॉक समिति का जो हेड होता है, यानी ब्लॉक समिति और वी कैन से जनपद समिति का जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है बीडीसी, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन. ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन जो है उसका जो, और वहां पे और एक होता है डिप्टी चेयरमैन. यानी ब्लॉक लेवल पे हम देखते हैं हेड होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन. तो इसमें क्या होता है, यहाँ ब्लॉक लेवल में ब्लॉक लेवल जो है या जनपद समिति जिसे हम कहते हैं, इसका क्या काम होता है? जो पहला काम होता है कलेक्ट्स ऑल प्लान्स. इट कलेक्ट्स ऑल प्लान्स, यानी जितने भी प्लान इनको कौन देता है? यहाँ पे ग्राम पंचायत. ये प्लान बना के जो अप्रूवल मिलती है वो अप्रूवल ग्राम पंचायत देती है. वो किनको देती है? ब्लॉक समिति को या जनपद समिति. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो प्रोसेस करते हैं फॉर इट इज इम्प्लीमेंटेशन, कलेक्ट्स ऑल प्लान्स एंड प्रोसेस इट. फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो इनका जो काम है कि ये इनसे कलेक्ट करते हैं प्लान्स, वो जमा रखते हैं और देखते हैं इसमें और प्रोसेस करते हैं फॉर द इम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर हम देखते हैं ये मिडिल टायर जो है, इट एक्ट्स एज मिडिल टायर. आप देखिए ये 3 टायर के दरमियान आता है, जैसे ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में ये एज एक्ट करता है मिडिल टायर हम कह सकते हैं. इट एक्ट्स एज ए मिडिल टायर, यानी एज मिडिल टायर ये काम करता है. अगर इनको प्लान देने होते हैं, ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति को प्लान देता है और ब्लॉक समिति जो है फॉरवर्ड करती है जिला परिषद को और वी कैन से डिस्ट्रिक्ट पंचायत को. डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये एज ए कोऑर्डिनेशन काम करती है, यानी वी कैन से कोऑर्डिनेशन किस किस के दरमियान जो है? प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन जो है ग्राम पंचायत और जिला परिषद, यानी ग्राम सभा में जितने भी प्लान यानी जो वहाँ पे मुरतब हुए, तरतीब हमने दिए, प्लान सेट किया, तो उस प्लान सेट को यहाँ पे जो है अप्रूवल मिलता है. बाद में ये ब्लॉक समिति में जाता है
और उसके बाद जिला परिषद में। तो यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये जो है एज यानी कोऑर्डिनेशन का काम, ये मिलाने का काम जो है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में जो है इसका काम रहता है। और इवाल्वेटिंग फंड्स, यानी इसका ये इवाल्वेशन भी करती है। जैसे आपकी बुक में जो स्टोरी दी गई है वहाँ पर हमने देखा कि हरदास गांव में जो है वो बनाना चाहते थे कि वो वाटर क्राइसिस को यानी सॉल्व करने के लिए बनाना चाहते थे वाटर शॉट या वाटर टैंक, लेकिन इतने फंड्स जो है मैसर नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। तो उन फंड्स की इवाल्वेशन करती है ब्लॉक समिति और वी कैन से जनपद समिति, यानी इवाल्वेशन उनकी जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, वी कैन से फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स यानी अगर प्लान में दिया गया है फॉर एग्जांपल फंड्स अवेलेबल है 1 करोड़, तो 1 करोड़ 10 लाख जो है अगर वो दिए गए हैं तो इसमें ये काम नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा जिला परिषद जो है दिस इज थर्ड टायर, वी कैन से इट इज थर्ड टायर। तो जिला परिषद हम देखते हैं इसका काम जो है वहाँ पे हेड, पहले आपको ये जानना है वहाँ पे हेड होता है दिस चेयरमैन होता है इसका और वी कैन से चेयरपर्सन होता है। तो ये भी डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं और ये रिसीव फंड्स करता है फ्रॉम द स्टेट और फ्रॉम द जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। और एक अहम पॉइंट जो है यहाँ जिला परिषद काम करती है वो है रेगुलेट, कंट्रोल करती है जितने भी फंड्स जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कंट्रोल रहता है इनके पास, और एग्जीक्यूट करता है वेलफेयर प्रोग्राम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, it was all about this Panchayat Raj system. Hope you may have understood it in a well way. Stay home, take the precautionary measures for it. Hope you are doing well. Thank you. कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं